द एल्केमिस्ट। ये किताब हमें बताती है अपने सपने को पूरा करने की चाहत हम सब के अंदर होती है और उसके लिए हम सब बहुत कोशिशें करते हैं। इस किताब ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तित किया है। अक्सर हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य प्रतीत नहीं होता, कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। आखिर ये कौन सी उलझनें होती हैं जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकती हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब इस किताब के द्वारा पाए जा सकते हैं। इस किताब से प्रेरणा और जीवन को नए तरीके से जीने का नज़रिया दोनों ही मिलते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ये किताब हम सब के अंदर एक नई उम्मीद जगाएगी और प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। मैं एक सरबजीत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई बुक लेकर, द एल्केमिस्ट, जिसको लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। इस किताब के जरिए हम अपने सपनों के बारे में जानते हैं, कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक द एल्केमिस्ट। अगर आप उनमें से एक हैं जो सपने देखते हैं, उसकी ताकत को समझते हैं, तो ये किताब आपको उन तक पहुंचाने में मदद करेगी। हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचते हुए हमें बहुत मुश्किलें आती हैं। वह हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, इन सब बातों के जवाब इस किताब में दिल को छू जाने वाली कहानी द्वारा दिए गए हैं। ये किताब आपको इस कहानी की दुनिया में लेकर जाने की ताकत रखती है, जिससे आपका निश्चय अपने सपनों के लिए और भी दृढ़ हो जाएगा। जब आप कुछ चाहते हो तो सारी कायनात आपको उसे हासिल करने में मदद करने लगती है। सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है। लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। द एल्केमिस्ट सैंटियागो नामक एक चरवाहे लड़के की कहानी है। सैंटियागो, जो स्पेन के शहर में रहता था, उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था, तो वह अपनी भेड़ों को चराते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाता था और ऊन बेचता था। पिछले कुछ दिनों से सैंटियागो एक लड़की के ख्याल में गुम है। वह उस व्यापारी की लड़की है जिसे वह आखिरी बार ऊन बेचकर आया था। एक बार फिर उसके गांव तारीफा जा रहा था। वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है, तो वह अपनी भेड़ों को खाली चर्च में छोड़कर एक साइकामोर पेड़ के नीचे सो जाता है। वह ख्वाब में देखता है कि एक बच्चा आकर उसके भेड़ से खेलने लगता है और उसका हाथ पकड़कर पिरामिड के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ है तुम्हारा खजाना। और जैसे ही उस खजाने का सही जगह बताने लगता है, उसकी नींद खुल जाती है। ये ख्वाब वह पहले भी देख चुका है। वह इस सपने को सोचकर पूरा दिन बेचैन रहता है। तभी उससे ख्याल आता है, तारीफा में ख्वाबों को ताबीर करने वाली एक बूढ़ी औरत रहती है। वह वहां पहुंचकर उससे मिलने जाता है। वह अपना ख्वाब उस औरत को बताता है तो औरत उससे कहती है, इस ख्वाब का मतलब मैं तुम्हें तब ही बताऊंगी जब तुम इस खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करोगे। सैंटियागो उत्साहित होकर बात मान लेता है। तब औरत उसे बताती है कि तुम्हारे नसीब में बहुत बड़ा खजाना है जो उसे इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा और उसे वहां जाना चाहिए। वह लड़का सोचता है कि औरत उससे बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा कोई खजाना नहीं है, और वह वहां से निकलकर बाजार से एक पुस्तक खरीदने जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूं। बूढ़ा कहता है, मैं मेल्कीजेडेक किंग ऑफ सलेम हूं, मुझे घूमना पसंद है, इसलिए मैं बेस बदलकर ट्रैवल करता हूं। बूढ़ा आदमी उससे कहता है वह खजाने के बारे में बता सकता है जब वह लड़का अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उस बूढ़े आदमी को दे देगा। तो जब व्यक्ति जुबा होता है तो उसे अपनी मंजिल पाने का पता होता है, ख्वाब देखने और पूरा करने से पीछे नहीं हटता है। पर जैसे वक्त गुजरने लगता है, एक नकारात्मक ताकत उसे पीछा करने लगती है और उस ख्वाब को पूरा करना असंभव हो जाता है। वह अपना ख्वाब छोड़ देता है, चाहे कोई भी हो। अगर तुम कुछ दिल से चाहते हो तो वह तुम्हारा मिशन बन जाता है, भले वह दुनिया घूमना हो या मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो।
या फिर खजाना ढूंढना हो। जब तुम किसी चीज़ को पूरी दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वह अगले दिन भेड़ों का 10वां हिस्सा उस बूढ़े आदमी को दे देता है और बाकी बची भेड़ को बेचकर पैसे जमा कर लेता है। वह बूढ़ा आदमी बताता है कि खजाना मिस्र में मिलेगा और खजाना ढूंढने के लिए प्रकृति के संकेत का पालन करना होगा, और उसे 2 पत्थर देता है जो प्रकृति के संकेत को पढ़ने में काम आएगा। सैंटियागो अफ्रीका की ओर बढ़ जाता है। वहाँ अफ्रीका के शहर तंगिएर में पहुँचते ही सैंटियागो के पैसे लूट जाते हैं। वह सोचता है कि वह पूरी तरह फंस गया है और परेशान हो जाता है। तभी वह हिल के ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान देखता है और वह वहाँ जाकर मर्चेंट को कहता है कि क्या मैं तुम्हारा क्रिस्टल साफ़ कर दूँ? इससे तुम्हारे क्रिस्टल ज़्यादा बिकेंगे, तुम इसके बदले मुझे खाना खिला देना। और वह मर्चेंट मान जाता है और खाना खिलाने के बाद दुकान में काम करने को कहता है, तो सैंटियागो भी मान जाता है। कुछ साल काम करने के बाद वह बहुत सारा पैसा कमा लेता है। वह सोचता है कि इस पैसे से बहुत सारी भेड़ें फिर से खरीद सकता है और वापस अपने देश चला जाएगा। फिर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और फिर वह अपने देश वापस ना जाकर मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो वहां एक एल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है। वह एल्केमिस्ट 200 साल की उम्र का होता है और तांबे को सोने में परिवर्तित करना जानता है। जब वह लोग एल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है और सैंटियागो वहां रुककर एल्केमिस्ट को ढूंढने में इंग्लिशमैन की मदद करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात फातिमा से होती है और देखते ही देखते प्यार हो जाता है। फातिमा उसे एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फिर सैंटियागो बार बार फातिमा से मिलने जाने लगता है। सैंटियागो रेगिस्तान में रहकर वहाँ की भाषा को समझने लगता है। वह एक दिन 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है। उसे लगता है कि आर्मी गांव पर हमला करने वाली है। वह जाकर वहां के राजा को बताता है। वह राजा अपनी आर्मी को युद्ध के लिए तैयार कर लेता है और सैंटियागो से कहता है, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। अगले दिन सही में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, पर तैयारी होने की वजह से गांव वाले युद्ध जीत जाते हैं। राजा सैंटियागो को 50 सोने के सिक्के देता है और गांव का परामर्शदाता बना देते हैं। सैंटियागो सोचता है कि वह अब फातिमा से शादी कर इसी गांव में पूरा जीवन रह सकता है। ये बात वह जाकर फातिमा को बताता है। तब फातिमा कहती है कि वह रेगिस्तान की महिला है जिसे अपने पति की प्रतीक्षा करने की आदत है। सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता, इसलिए उसे अपना ख्वाब पूरा करने जाना चाहिए। उसी दिन एल्केमिस्ट सैंटियागो से मिलता है, उसे समझाता है और अपने साथ खजाना ढूंढने ले जाता है। कुछ दिन रेगिस्तान में सफ़र करने के बाद कबीले वाले जासूसी के इल्ज़ाम में उसे पकड़ लेते हैं। एल्केमिस्ट कबीले के राजा को कहता है कि उसे जंग के बारे में कुछ नहीं पता, वह बस शिकार करने निकले हैं। ये लड़का बहुत बड़ा एल्केमिस्ट है जो 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल सकता है, और वह सैंटियागो का सोना भी उस कबीले के राजा को दे देता है। फिर कबीले का राजा हंसते हुए कहता है, तुम मुझे पागल समझ रहे हो। अगर ये लड़का ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम दोनों की हत्या कर दूंगा। सैंटियागो बहुत डर जाता है और एल्केमिस्ट से कहता है, तुमने तो फंसा दिया, हम दोनों मारे जाएंगे, ऐसा करना तो असंभव है। एल्केमिस्ट कहता है, तुम मौत और नाकामी के डर को अपने अंदर से निकाल दो और रेगिस्तान की भाषा पर ध्यान लगाओ, तुम ये आसानी से कर सकते हो। 3 दिन बाद सैंटियागो रेत के ऊंचे टीले पे जाकर रेगिस्तान, धूप और हवा से ब्रह्मांड की भाषा में बात करता है और तूफान लाने में सक्षम हो जाता है। ऐसा देख कबीले वाले डर के दोनों को छोड़ देते हैं। कुछ दिन और रेगिस्तान में सफ़र करने के बाद वे दोनों एक सन्यासी के पास पहुंचते हैं। सन्यासी के घर में एल्केमिस्ट तांबे को सोने में परिवर्तित करके 4 सिक्के तैयार करता है। उसमें से एक सिक्का अपने पास रखता है और एक सैंटियागो को तथा 2 सिक्के सन्यासी को देता है।
जिसमें से एक सिक्का सन्यासी के लिए और दूसरा सेंटियागो को देने के लिए। जब वह पिरामिड से वापस आ जाए, अल्केमिस्ट वहां से चला जाता है और सेंटियागो पिरामिड की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर सेंटियागो खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वहां कुछ लोग आते हैं और उससे सोने का सिक्का ले लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि इस लड़के ने खोदकर ये सोने के सिक्के निकाले हैं। वह लोग सेंटियागो को मारते हैं और अधिक खुदाई करने के लिए बोलते हैं। सेंटियागो थक कर वह अपने ख्वाब के बारे में बता देता है। उसमें से एक व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है, ऐसा एक ख्वाब मुझे भी आया था, जिसमें मैंने देखा कि मैं स्पेन के टूटे चर्च में साइकामोर पेड़ है, जहाँ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि मैं वहाँ जाकर खुदाई करूँ और फिर अपने साथियों से कहता है, इसे छोड़ दो, ये तो पागल लगता है, और लोग वहाँ से चले जाते हैं। सेंटियागो उन लोगों के जाने के बाद खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि खजाना तो स्पेन के उसी चर्च में है जहाँ वह सोया था। वह अपने देश वापस आ जाता है। चर्च पहुँचता है जहाँ साइकामोर पेड़ है। साइकामोर मिस्र का प्रतीक है, इसलिए ख्वाब में मिस्र आया था। सेंटियागो खजाना निकालता है और वादे के अनुसार 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देता है जिससे उसने वादा किया था, और फिर वह वापस रेगिस्तान चला जाता है जहां फातिमा उसका इंतज़ार कर रही होती है। ये कहानी यही समझाना चाहती है कि हम क्या चाहते हैं वो हम जानते हैं, और उसे पाने के लिए हमें पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए। यह ब्रह्मांड, प्रकृति, लोग सब हमें मदद करते हैं। ये हमें इशारों से रास्ता दिखाते हैं। रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं, और अगर आप अपने वर्तमान को निखारते हैं तो पल भी बेहतर होगा। अपने दिल को समझाएं कि तकलीफ़ का डर तकलीफ़ से भी ज़्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ है। और अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो समझिए कि आप अपने सपनों को सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं कर रहे हैं। एक बात जो समझ में रखने वाली है कि संजोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोचिए, अगर सेंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संजोग खजाने के पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा, शायद वो कभी भी अमीर ना बन पाता। इसलिए संजोग जैसे कुछ नहीं होता। हर चीज़ के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के पास दूसरों को कैसे जीना चाहिए इस बात का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीने का नहीं। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन पर ध्यान देने लगे तो कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं और बस आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही है और बहुत खूबसूरत है। साथ मिलकर अपनी और सबकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी द अल्केमिस्ट। मैं सरबजीत अब आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने सपनों को पूरा करने की पूरी ताकत लगाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे हम एक और प्रेरणादायक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।